Good morning. How are you all? Hope you all are fine. Okay. और बहुत दिन बाद तो ऐसे आए हैं, बहुत दिन बाद। तो टर्म 1 सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम चल रहा है इस टाइम। तो सीबीएसई वालों को ऑल द बेस्ट। और स्टेट बोर्ड यानी यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड वगैरह, स्टेट बोर्ड वालों को एक छोटा सा सुझाव, बहुत छोटा सा सुझाव कि आप लोग HH एक सी पे वर्क करिए। HH और एक सी पे। ओके, HH एक सी मीन्स कि हार्ड वर्क, ऑनेस्टी के साथ और कॉन्टिन्यूअस करिए। दूसरा चीज कि थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर रहिए, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर रखिए और उसके बाद से कंटिन्यू मेहनत करिए। और कभी कंपैरिजन मत करिए यार, अपने आप को कभी भी कंपैरिजन मत करिए किसी के साथ अपना, क्योंकि कंपैरिजन किल्स जॉय ऑफ अचीवमेंट। ओके, हमेशा आपके अचीवमेंट के जॉय को ना खत्म कर देता है, खा जाता है। ओके, कैसे करता है बाद में बात होगी उस पर। अभी तत्काल में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में खासतौर से स्टेट बोर्ड को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी तो शुरू हो गया टर्म 1 का एग्जाम। कोचिंग में भी इसी वजह से बहुत ज्यादा व्यस्तता था, इसी वजह से हम वीडियो वगैरह बना नहीं पाए, क्योंकि कंटिन्यूअस उसी पे हम वर्क कर रहे थे कि कैसे टर्म 1 की तैयारी की जाए। फिलहाल अपने तरफ से बेस्ट एंड बेस्ट किया गया है, बाकी बच्चे भी मेहनत अच्छा किए हैं। चलिए आज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे देखा जाएगा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस होते क्या? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस में ये करेंगे, देखेंगे कि ग्राफ बेसिकली देखिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस एक तरह से हाउस पाउस वाला मैटर है। बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाता है कभी कभी, ग्राफ के थ्रू बच्चे समझते हैं तो अब दिक्कत आ जाता है, कभी कभी हाउस पाउस हुआ रहता है, इसलिए उससे थोड़ा हम बाहर निकालेंगे, आपको थोड़ा आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिए यहां बताता क्या है कि अगर x की वैल्यू हम किसी फंक्शन में x की वैल्यू अगर हम पुटिंग करना शुरू करते हैं तो y का जो वैल्यूज आ रहा है ना, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, यही हमको बेसिकली बताना है। अगर वह इंटरवल्स के फॉर्म में समझे तो उतने से उतने इंटरवल के बीच में वो वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है कि उतने से उतने वैल्यू में डिक्रीज कर रही है, ये हमको समझना है। ग्राफिकली भी उसको समझा जा सकता है या फिर सॉल्व करके समझा जा सकता है। ओके, कैसे होगा उसको थोड़ा देखेंगे हम लोग। कैसे देखिएगा, एक बात हम आपको बता रहे हैं, एक छोटा सा ग्राफ की तरफ समझे, थोड़ा सा बहुत आराम समझिएगा, बहुत प्रेम से यहां समझिएगा। एक ग्राफ है, एक ग्राफ में बताइएगा जैसे कि 0 से अगर इधर मान लीजिए आपका बढ़ते निकल रहे हैं हम लोग, ठीक, इधर मान लीजिए, चलिए इधर चल रहा है बढ़ते बढ़ते, इधर हो गया आपका पॉजिटिव इनफाइनाइट, बहुत सारे ढेर नंबर्स, इधर नेगेटिव में आप इनफाइनाइट, जहां तक मन हुआ वहां तक चल रहा है। ओके, अब ये बताइएगा, एक बात ये हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट टू राइट चेकिंग होगी ये, और याद रखिएगा लेफ्ट टू राइट, 0 से और इनफाइनाइट के बीच का, ये 0 वाला नंबर है, 0 से इनफाइनाइट के बीच में हम फंक्शंस को थोड़ा देखेंगे किस तरह से चल रहा है, लेफ्ट टू राइट। ओके, देखिएगा यहाँ पे 0 से इनफाइनाइट की तरफ जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, बताइए y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, ये बताइएगा जरा। अगर जैसे जैसे हम x के साइड बढ़ रहे हैं 0 टू इनफाइनाइट में, और इसमें बताइए कि ये y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है। यहां पे आप जब देखेंगे तो y की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, कर रही कि नहीं? समझ में आ रही बातें? समझ में आ रहे हो? थोड़ा देख लीजिए कैसे, मतलब इधर जैसे जैसे हम x की तरफ बढ़ रहे हैं फंक्शन में, y का वैल्यू इंक्रीज करते हुए जा रहा है कि नहीं? इसका मतलब जो 0 टू इनफाइनाइट अपना इंटरवल है ना, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ओके, और इंक्रीज को हिंदी मीडियम में बोला जाता है वर्धमान, हिंदी मीडियम में वर्धमान। 0 टू इनफाइनाइट में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओके, अब अगर माइनस इनफाइनाइट टू 0 वाले इंटरवल में चले, लेफ्ट टू राइट है जा रहे हैं हम लोग, माइनस इनफाइनाइट से 0 की तरफ, तो ये बताइएगा माइनस इनफाइनाइट से 0 तरफ लेफ्ट टू राइट आएंगे, तो ये बताइए वैल्यू मान लीजिए यहीं से शुरू कर रहे हैं, x की वैल्यू है यहाँ पे इतना दिया, फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे
x की वैल्यू रखे तो y, x की वैल्यू रखे तो y। ये बताइएगा, आप देखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। लेफ्ट टू राइट आने पे माइनस इनफाइनाइट टू जीरो की मैं बात कर रहा हूं। देखेंगे तो माइनस इनफाइनाइट टू जीरो में जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट आ रहा है ना, फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब कि y की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब अगर इसके इंटरवल की बात करें तो माइनस इनफाइनाइट टू जीरो में जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं ह्रासमान। ओके, समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आए जरूर कमेंट में बताइएगा, दूसरे तरीके से भी समझाया जा सकता है आपको। क्लियर है इतनी बातें कि जैसे जैसे जीरो टू इनफाइनाइट में चल रहा है तो y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और माइनस इनफाइनाइट टू जीरो में जैसे जैसे x की वैल्यू पुटिंग करते हुए जा रहे हैं y की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इस प्रॉपर फंक्शन के लिए, अगर ये फंक्शन y इक्वल टू f(x) है तो ओके, इस फंक्शन के लिए मैं बात कर रहा हूं। क्लियर बात? ओके, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम रफ कर देते हैं इसको। चलिए एक और ग्राफ आपको खींचते हैं, वहां से बताते हैं। बहुत आराम समझिएगा, एकदम अच्छे समझ में आएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अदरवाइज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हाउस फॉल लगता है स्टूडेंट्स को। जैसा हम पढ़ा रहे हैं, जैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं बच्चों के साथ, वैसा मुझे यही लग रहा है। ओके, चलिए एक ग्राफ फिर से खींचते हैं, थोड़ा सा उसको भी समझने का कोशिश करिएगा। कुछ इस तरह से, इसको थोड़ा देखते हैं। ये आपका हो गया एक्स में, ये हो गया वाई में। चलिए ये हो गया जीरो, जीरो टू इनफाइनाइट एक्स की वैल्यू हम लोग जीरो टू इनफाइनाइट पुटिंग करते हैं। तो ये बताइए वाई की वैल्यू देखिए, वाई की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है? फिर से आप बोलेंगे हाँ सर इंक्रीज कर रही है। चलिए यहाँ पे जीरो टू इनफाइनाइट में आपकी वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग। अगर माइनस इनफाइनाइट टू जीरो है तो लेफ्ट टू राइट ही आना है, याद रखिएगा। माइनस इनफाइनाइट से जीरो की तरफ आएंगे तब फंक्शन क्या कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो आएंगे तो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है? क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ए बी माइनस इनफाइनाइट टू जीरो में भी इंक्रीज ही कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। ए वाई का, ए वाला जो पोर्शन है ना पॉजिटिव वाई है, ए वाला पोर्शन जो है वो कौन सा है, निगेटिव वाई है। अगर वैल्यूज y की बात करें तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 कुछ ऐसे ही चला होगा। फिर बताइए यहाँ पे -4, फिर इस aix की वैल्यू -3, फिर -2 -1, फिर बताइए -4 -3 -2 -1 वैल्यूज होते हुए जा रही है, वो इंक्रीज करे डिक्रीज करे। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में निगेटिव क्या होता है, इंक्रीज कर रहा है ना, तो क्योंकि -4 से -1 बढ़ा है, ये भी क्या कर रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है। इसके मतलब माइनस इनफाइनाइट से जीरो में भी क्या किया है, इंक्रीज ही किया है। तो इसको लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट टू जीरो और जीरो टू इनफाइनाइट इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओवरऑल इंक्रीजिंग है। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट के बीच में टोटल इंक्रीज ही कर रहा है, डिक्रीज कहीं पर नहीं कर रहा है। क्लियर हो रहा है ग्राफ के थ्रू हुआ टर? ओके, चलिए समझिएगा आगे की कहानी थोड़ी सी। एक ग्राफ के थ्रू समझ रहे हैं, ग्राफ के थ्रू कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। थोड़ा सा साइन के बारे में समझे, फिर उसके बाद से डिफरेंशिएशन के थ्रू कैसे समझते हैं उसको हम बताते हैं आपको। ये हाउस कॉज का मैटर थोड़ा सा रहता है, फिर उसके बाद से कैसे इंटरवल्स फाइंड आउट करते हैं भी आपको बता रहे हैं। बहुत आराम समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, वन बाय वन एक एक चीज देखिएगा। साइन का ग्राफ लीजिए आप थोड़ा सा, मान लीजिए एक फंक्शन है साइन एक्स, ओके, साइन एक्स एक फंक्शन है। हाँ, किसी को कुछ डाउट होगा जरूर कमेंट में बता देगा कि हाँ हमको ये बात नहीं समझ में आ रही है। क्वेश्चन भी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। ओके, देखिएगा f(x = sin x) एक ग्राफ है,
कुछ इसी तरह से चलता है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पे आपका हो जाता है 0, यहाँ पे π/2, फिर है पाई, फिर ये वाला 3π/2, यहाँ पे आपका 2π। चलिए मान लीजिए 0 to 2π इतना ही चला रहा है, ठीक है, आगे चला सकते हैं जितना चलाना हो। देखिएगा एक बात थोड़ा सा हमको बताइएगा, 0 से मान लीजिए पाई के ही बीच में आपसे पूछ दिया गया कि 0 से पाई के बीच में बताइए फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, 0 से पाई के बीच में, ठीक है। 0 से पाई के बीच में पूछेगा तो आप क्या कहेंगे कि 0 से पाई में 0 से π/2 तक फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 0 से π/2 में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं बाबू, 0 से π/2 तक। लेकिन π/2 से अगर बात करेंगे तो π/2 से पाई तक डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, डाउन हो रहा है कि नहीं कर रहा, π/2 से पाई तक। तो इसका मतलब 0 से π/2 में क्या किया है, इंक्रीज किया है। अब π/2 से पाई के बीच में क्या किया है, डिक्रीज किया है। लेकिन हम आपसे क्या पूछे थे, हम पूछे थे 0 से पाई। आखिर में 0 से पाई के लिए तब क्या बोलेंगे, 0 से π/2 ठीक है, इंक्रीज है, π/2 से पाई में डिक्रीज है। लेकिन 0 से पाई में क्या है, ओवरऑल। तो 0 से पाई में आप बोलेंगे कि ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि कुछ दूर तक इंक्रीजिंग है, कुछ दूर तक डिक्रीजिंग है। इसीलिए 0 से पाई के बीच में ना तो इंक्रीज है ना तो डिक्रीज है। लेकिन 0 से π/2 में इंक्रीज है, अब π/2 से पाई में क्या है, डिक्रीज है। ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, देख लीजिएगा। फिर कई जगह ये भी पूछा है कि π/2 से 3π/2 के बीच में बताइए, π/2 से 3π/2 के बीच में ऐसे ही पूछा है कि π/2 से इंटरवल दे दिया है, π/2 से 3π/2। यहाँ पे क्या बताएंगे आप, π/2 से 3π/2 देखेंगे तो ये बताइए पाई से लेके 3π/2 तक में इतने दूर में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर भी डिक्रीज ही कर रहा है, क्योंकि वैल्यूज y की जो है निगेटिव में बढ़ रही है। y की निगेटिव में बढ़ती है तो उसको घटना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर भी। अब π/2 से भी पाई में डिक्रीज कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा आराम से, एक ही बार कंटिन्यू बोलने में दिक्कत हो जा रहा है, थोड़ा सा कैमरा प्रॉब्लम भी है अपने साथ। हाँ, मैं ये कह रहा हूं π/2 से पाई में, π/2 से पाई में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि y की पॉजिटिव वैल्यू घट रही है। देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यू घट रही है π/2 से पाई में, ओके। अब फिर पाई से 3π/2 के बीच में चलेंगे तो y की निगेटिव वैल्यू बढ़ रही है। अगर निगेटिव वैल्यू बड़ी होती है ना तो उसको छोटी मानते क्या होता ही है। -2 -4 में आपसे पूछा है क्या होगा, -4 बड़ा है छोटा है, -4 छोटा है। तो यहाँ पे देखिए ना, अगर यहाँ पे माइनस का ये दिया तो मतलब y में वैल्यू निगेटिव की बढ़ रही है, लेकिन ओवरऑल तो घटना ही उसको बोलते हैं। तो इसका मतलब π/2 से पाई में भी घट रहा है। अब π/8 से लेकर 3π/2 में भी वो क्या दिखा रहा है, डिक्रीजिंग दिखा रहा है। तो ओवरऑल आप बोलेंगे π/2 से 3π/2 में क्या कर रहा है, डिक्रीज ही कर रहा है। क्लियर है इतनी बातें। 0 से पाई तक के बीच में तो आप ये बोलेंगे कि ना तो इंक्रीज है ना तो डिक्रीज है, लेकिन π/2 से 3π/2 के बीच में क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। एक ग्राफ के थ्रू इसको समझ रहे हैं, साइन एक्स को, f(x = sin x) को हम ग्राफ के थ्रू समझ रहे हैं, ओके। इसका मतलब अगर थोड़ा सा छोटा सा इसी को समझ लें कि π/2 से लेके 3π/2 तक में फंक्शन क्या किया हुआ है, डिक्रीज किया हुआ है। किया है कि नहीं, यहाँ पे डिक्रीजिंग कर रहा है, डिक्रीज, ओके, डिक्रीजिंग है। अब इसको थोड़ा सा ना हम समझते हैं डिफरेंशिएशन के थ्रू। f(x = sin x) का डिफरेंशिएशन, ये डायरेक्ट हम ग्राफ देख के बना दिए, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन थ्रू समझे इसको। f(x) का क्या होगा, f(x) = हो जाएगा cos x, होगा। f(x) अगर sin x है तो f(x) क्या हो जाएगा, cos x। हम π/2 से लेकर 3π/2 ही पता लगाने के लिए बोले हैं कि पता करिए कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, ठीक है। ग्राफ देख के बता दिए यहां सारे डिक्रीज कर रहा है, लेकिन हम f(x) के थ्रू चल रहा है। तो cos x का जो ग्राफ होता है ना, cos x का ग्राफ ऐसे चलता है,
कहां से कहां तक बोला है, पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक। अब एक बात यहाँ पे समझ, इसीलिए हाउस पॉज होता है। अब जो बोलने जा रहे हैं ना, अब यही हाउस पॉज का मैटर शुरू होगा, यहीं से प्रॉब्लम सारी शुरुआत हो जाती है। जो मैं प्रॉब्लम बोल रहा था कि प्रॉब्लम होता है, हाउस पॉज बना रहता है, वो सारे प्रॉब्लम्स कहां से हैं, वो सारे प्रॉब्लम यहां से, जो अब मैं बोलने जा रहा हूं। यहां पे डायरेक्ट फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो हम इंक्रीज डिक्रीज डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए कहीं पे कि डायरेक्ट फंक्शन का ग्राफ बनाइए और वहीं पे चेक करें कहां से कहां तक फंक्शन बढ़ रहा है, कहां से कहां तक घट रहा है। वो चीज अलग है, उसको एकदम अलग फाइल में रखिएगा। अगला बात समझिएगा, मैं जो यहां बोलने जा रहा हूं कि पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में क्या होगा। अगर मैं f डैश x निकाल के बोलूंगा तब f डैश x जब निकाल देते हैं ना, तो f डैश x में हम ये चेक करते हैं कि उस इंटरवल में वह वैल्यू 0 से बड़ी होगी कि 0 से छोटी होगी, मतलब पॉजिटिव y की वैल्यू आ रही है कि निगेटिव y की वैल्यू आ रही है। अगर निगेटिव y की वैल्यू आ रही होगी तो इसका मतलब कि डिक्रीज है, अगर पॉजिटिव y की वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज है। बात समझने की कोशिश करिएगा एकदम, एक प्रॉब्लम की विषय है अपने आप में। ओके, ये थोड़ा सा दिक्कत रहता है यहाँ पे, हाउस पॉज रहता है यहाँ पे, बहुत आराम से एकदम समझिएगा कि डायरेक्ट फंक्शन बनाएंगे। डायरेक्ट अगर आप फंक्शन का ग्राफ खींच रहे, ठीक है, मैं छोटा से बहुत छोटा एग्जांपल दूंगा, कोई जरूरी नहीं खींच ही लें, कोई जरूरी नहीं इस बात का। अगर आप खींच ले रहे हैं तो इसका मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं ना, ग्राफ नहीं बना सकते। छोटा सा था, अगर डायरेक्ट आपको ग्राफ पता है तो डायरेक्ट ग्राफ, जैसे आईआईटी वगैरह वाला बहुत बड़ा हेल्प करेगा, ये आईआईटी मेंस वगैरह में बहुत बड़ा हेल्प करता है कि ग्राफ आपको डायरेक्ट पता चल गया तो पता चल जाएगा कि हाँ चलिए यहां से लेके पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक देखे हैं कि ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो आप बोलिए डिक्रीज कर रहा है। लेकिन जब अगर हमें f डैश x निकाल के चेक करते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं चाहे चेक करते हैं, तो वहां पे हम ये देखते हैं कि y की वैल्यू जो आ रही है वो पॉजिटिव में आ रही है कि निगेटिव में आ रही है। अगर y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इंक्रीज कर रहा है, और निगेटिव आ रहा है तो डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे देखिएगा पाई बाई 2 से लेके पाई तक 3 पाई बाई 2 तक की जो वैल्यू है, ये बताइए कि 0 से बड़ा है कि छोटा है। तो इस इंटरवल के लिए आपको दिखेगा कि सारी निगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये वैल्यू 0 से छोटा है। किसके लिए? पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक के लिए। तो इसका मतलब इतने दूर में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है बात? हम f(x) की बोल रहे हैं, sin x का ही बता रहे हैं, नहीं बस समझ लीजिएगा कि हम cos x को बताना शुरू कर दिए। सवाल अभी भी वही है कि f(x) = sin x। अगर आपको पूछ रहा है डायरेक्ट ग्राफ खींचना है, डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि वहां तक डिक्रीज है। लेकिन बाई चांस आप f' के थ्रू जा रहे हैं तो f' के थ्रू हम साइन पे जाते हैं कि y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि निगेटिव आ रही है। क्लियर इतनी बात? ओके, चलिए नोट कर लीजिएगा इसको थोड़ा सा। हो गया? ओके, एकदम आराम से ना चिल मार के पढ़ यार, समझ में आएगा सब कुछ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैथ समझ में ना आए। मैथ कैसे टफ हो जाता है यार, किसी को मैथ नहीं टफ है, आराम समझिए। हम तो ये आज तक नहीं समझ पाया मैथ कैसे टफ हो गया। हाँ, अब देखिएगा आगे की बात, जैसे इंटरवल फाइंड आउट जो करते हैं कि कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है, कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है। ओके, एक ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि एक दो क्वेश्चंस में करा दे रहा हूं, उससे आपको अंदाज मिल जाएगा। उसके साथ अपना क्वेश्चंस करिएगा, अगर फिर से डाउट आ रहा है तो बात करिएगा हमसे। ओके, चलिए देखिएगा क्वेश्चन, आप एनसीईआरटी से के थ्रू बता रहे हैं, एनसीईआरटी के थ्रू कि क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ आइएगा। ठीक है, 6 का मैं दो क्वेश्चंस करा के दिखा दे रहा हूँ, 6 का ए और 6 का सी। इसमें ये पूछा है कि कहां पे इंक्रीजिंग है, कहां पे डिक्रीजिंग है। दो क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चन को मैं करा दे रहा हूं। ओके, इससे आपको एक अंदाज मिल जाएगा। ठीक है, देखिए f(x) = a बता दे रहे हैं एक्सरसाइज कौन सा है। एक्सरसाइज नंबर है 6.2। 6.2 का ना क्वेश्चन नंबर 6 का ए है, क्योंकि मोस्टली सवाल तो इधर है ना, इधर के क्वेश्चन मोस्टली मैं करा दिया,
जो साइन एक्स वगैरह ने बोला वही दिया है, जैसे कि थर्ड वाले में यही दिया है कि f(x = sin x) जो है वह 0 से π/2 में इंक्रीजिंग कर रहा है, वो बताइए, π/2 से पाई में डिक्रीज कर रहा है, ये बताइए। तो दिखा है आपको, ठीक है। और अच्छा एक बात है ना कि इसको क्वेश्चन ये मुझे अच्छा लग रहा है वाला क्वेश्चन कि e⁻²x एक क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 का, थोड़ा सा साइड में करते रहे। ओके, f(x = e⁻²x) के बारे में डिस्कस करने के लिए कहा है, इसका दिया फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स f(x = sin x) e⁻²x के बारे में बोला है। अच्छा ये बताइएगा f(x = e⁻²x) है, ऑल रियल नंबर्स के लिए पूछ रहा है इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। ये बताइए f'(x) करेंगे तो f'(x) = 2e⁻²x आएगा, कंफर्म है। अच्छा अगर ये आएगा तो ये बताइए x की f'(x) मतलब कि अब चेकिंग क्या होगी कि पॉजिटिव देगा कि निगेटिव देगा वैल्यू, जो भी बात हो रही थी। ये बताइए x की वैल्यू आप कुछ भी रख देंगे, कुछ भी की मैं बात बोला, कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव निगेटिव अपॉन और कुछ भी अगर आप रख देंगे, रियल नंबर रख देंगे, तो ये बताइए क्या जो फंक्शन है f'(x) का भी निगेटिव हो सकता है? निगेटिव कभी हो सकता है? निगेटिव हो ही नहीं सकता। ए ऑल वैल्यू के लिए ना, ए ऑल वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 ही है, इसका मतलब इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन for all value of x in real number। ओके ऐसे, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, इधर क्वेश्चंस ठीक है। चलिए छठवें का देख लेते हैं, 6 का ए और 6 का सी, दो क्वेश्चंस आपको करके दिखा देते हैं जिसमें इंटरवल फाइंड आउट करने को बोला बाबू, उसमें बोला इंटरवल फाइंड आउट करने को। ओके देख लीजिए, ये भी सारे रियल नंबर्स के लिए दो क्वेश्चन है, दोनों को लिख देगा इसमें, दोनों को लिख देते हैं, एक ए है एक सी है, क्योंकि बार बार उठाना पड़ रहा है यार। f(x) थोड़ा सा तो आलसी टाइप का हो जाता है ना माइंड, है ही इसमें तो कोई एक बट भी नहीं है कि हम आलसी नहीं है। कुछ लोग को शिकायत भी रहती है हमसे बहुत ज्यादा कि हाँ आलसी आलसी, कुछ लोग मीन्स। चलिए देखें f'(x) पहला क्वेश्चन, f'(x) = 2x + 2 होगा कंफर्म है। एक बार क्या करते हैं, जब इंटरवल फाइंड आउट करते हैं तो कैसे करते हैं देखिएगा, ये देखते हैं ना कहां से कहां तक 0 से ग्रेटर होगा, कहां से कहां तक 0 से लेस होगा। जहां से जहां तक 0 से ग्रेटर होगा उतने दूर तक फंक्शन क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, और जहां से जहां तक 0 से लेस दिखा रहा होगा वहां पे क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। क्लियर बात है इतनी? चलिए इसके लिए क्या करते हैं, f'(x) निकालते हैं, f'(x) = 0 करते हैं हम, तो 2x + 2 = 0, तो 2x = -2, तो x = -1। हम चेक करने के लिए बैठे हैं और रियल नंबर्स के लिए, इसको क्या करते हैं ना, नंबर लाइन पे हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे नंबर लाइन पे पुट कर देते हैं। हो गया -∞, ऑल रियल नंबर्स को बोल रहा है, ये हो गया पॉजिटिव का +∞। अब ये देखना है आपको राइट मोस्ट में कि -1 से लेके इनफाइनाइट तक की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे f'(x) में -1 से इनफाइनाइट के बीच की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो जो फंक्शन होगा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, हम ये देखेंगे। तो इसको मान थोड़ा सा सॉल्व अगर कर ही दोगे, इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर दोगे तो 2x + 1 होगा, -1 से लेके इनफाइनाइट तक की, ठीक है। अगर रख दोगे यहाँ पे कुछ भी 0 ही रख दो, कोई भी एक रख के चेक करो, जो आएगा वो सबके लिए आएगा, तो कंफर्म है, ठीक है। 0 रख दोगे तो बताओ क्या दे रहा है, पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव देगा तो यहां से यहां तक इंटरवल के लिए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया सारी वैल्यूज किसकी, f'(x) की।
और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक निगेटिव अल्टरनेट हो जाता है। यहाँ पे अगर एक फाइंड आउट कर लिया अपना, अगला अल्टरनेट चलता है। ओके, कहां पर रखते हैं, ध्यान दिए रखिएगा, एफ डैश एक्स में रखते हैं वैल्यू को फाइंड आउट हम एफ डैश एक्स में। तो बताइए यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है, -1 से इनफाइनाइट पे इंक्रीज कर रहा है कि नहीं बाबू, -1 से इनफाइनाइट पे इंक्रीज है। तो इसका मतलब जो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कहां से कहां तक कर रहा है, -इनफाइनाइट टू 1 कर रहा है। क्लियर इतनी बात। थोड़ा इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसका इसी को क्यों पकड़े बता रहे हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू -6x स्क्वायर -18x -12 होगा, पक्का है। अब क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, तो इससे क्या होगा, -6x स्क्वायर -18x -12 इक्वल्स टू 0। चलिए आप -6 कॉमन ले लीजिए यार, यहां से -6 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 -6। इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात तो बताया नहीं जा रहा है, इसको आप कर नहीं सकते। ओवरऑल हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x की दो वैल्यूज आएंगी, -6 खत्म, x प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू एक आएगी -1, एक आएगी -2। इसको नंबर लाइन पे आप पुट करेंगे -1 और -2 को, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट जो होता है निगेटिव होता है, इसका मतलब सॉरी छोटा होता है, -2 और -1 यहाँ पे पुट हो गया। अब ध्यान देने की बात है, -1 से आगे की वैल्यू आप ले जाके पुट कहां करेंगे, एफ डैश एक्स में। ध्यान दिए रखिएगा, यहां पुट कर देता है कभी कभी इंसान, यहां पे कर देंगे ना फंस जाएंगे, बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे, इसीलिए इसको पकड़े हैं। यहां पे करने से बच्चे को यहाँ कर रहे थे क्वेश्चन, यहाँ फंस गया था उनका, आज सब पूरा फंसा दिए थे सब, मतलब कि हमको भी दिक्कत हो गया, क्योंकि हम बार बार इसी कैलकुलेट कर रहे थे, कैलकुलेट फिर हम अपने तरफ से किए तब जाके क्लियर हुआ, क्योंकि माइंड पे हावी हो जाता है स्टूडेंट की बातें। देखिएगा, तो यहाँ पे -1 से इनफाइनाइट की वैल्यू कहां ले जाकर रखेंगे, एफ डैश एक्स में। तो अगर ले जाके रखें मतलब 0 ही पुट कर दिए, 0 पुट करेंगे तो 0 0 प्लस होगा या माइनस, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो इसका मतलब आप -12 देगा कि नहीं है, अरे सॉरी -92, माइनस एक अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव एक निगेटिव। तो इसका मतलब अगर डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो डिक्रीज कर रहा है -इनफाइनाइट से -2, अब फिर 1 से इनफाइनाइट पर भी तो कर रहा है, तो -1 से इनफाइनाइट, और डिक्रीज -2 से सॉरी इंक्रीज जो कर रहा है -2 से -1। ओके, यही सब कहानी है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। फिर भी अगर इसके बावजूद भी आपका कुछ क्वेश्चन फंस रहा है ना, तो एक बार जरूर हमको मैसेज कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, बाकी बात के लिए आप जो लोग करीब के हैं, जो आसपास के हैं, मतलब कि बरहज देवरिया जिला यहाँ पे आसपास में है, वो लोग कोचिंग में संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, और प्यार अपना देते रहिए। ओके, बाय।